बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। ताशफा, आपने पिछले वीक छुट्टियां कर ली बहुत सारी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखे? कोमल, आप भी छुट्टी पे थी, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए? गुड। मासूमा आज भी एब्सेंट है। आयशा भी लास्ट क्लास में शायद नहीं थी, शायद। अली सुफियान है, काशान है, शहरियार नहीं आए अभी तक। हफ्सा भी, हफ्सा है, ओके, हफ्सा है, रिमशा है। ठीक है जी, क्लास हम लोग पढ़ाई का आगाज करते हैं। इकरा सिद्दीकी भी हैं और इकरा नाज नहीं है। गुड। प्यारे बच्चों, होमवर्क के क्वेश्चंस में अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल पहले हम वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, एमन बिस्मा कहाँ है बेटा? होमवर्क के क्वेश्चन में अगर आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो पहले हम वो डिस्कस कर लें। जी जनाब। ओके ठीक है एमन, पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज। बेटा होमवर्क में बस दो ही सवाल थे, 2002 रेगुलर प्राइवेट, 2004 रेगुलर। 2011 भी था। टोटल कितने क्वेश्चन थे काशान? 3 थे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कोमल कह रही है। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करें। कोमल, इसका मतलब है तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब है शायद। तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। अगर डेटा पे ले रही हो क्लास तो वाईफाई पे करके देखो, वाईफाई पे ले रही हो तो डेटा पे करो। और हो सकता है, क्योंकि इन सब लोगों को सही आ रही है तो इसलिए मैं अपना कनेक्शन कह नहीं सकता ख़राब है। और मैं भी अपनी क्लास इत्तेफाक से डेटा पे ले रहा हूँ। आज घर का नेट नहीं चल रहा, बहुत देर तक ट्राई कर ली, फिर बिल आखिर मैंने कहा अब डेटा से क्लास शुरू कर दो भाई, लेट हो जाएंगे बच्चे, ऐसा ना हो ये सोचेंगे आज क्लास ही नहीं है। गर्ल्स तो मैसेज कर करके पूछ रही थी कि क्लास हो रही है या नहीं। तो अगर आप होमवर्क की बात करें तो भाई 3 सवाल होमवर्क थे। 3 में से आपने कितने क्वेश्चन कर लिए ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। 2002 रेगुलर प्राइवेट, 2004 रेगुलर, 2011। 2011 क्या रेगुलर या प्राइवेट? काशान, लग रहा है बेटे होमवर्क नहीं किया, जब भी तू चुप चुप बैठा हुआ है ना। होमवर्क नहीं किया मेरा बेटा, लग रहा है। शाबाश। 3 सवाल थे। ओके, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अभी अनस्टेबल हुआ है। मेरी आवाज आपके पास खराब हुई होगी यकीनन। जी चले, मैं घर का नेट कोशिश करता हूँ, अगर सही हो जाए तो उसी पे कनेक्ट कर लूंगा। डेटा तो मुस्तकिल डिस्टर्ब करता रहेगा, मुझे अंदाजा है। अच्छा, 11 के अलावा दोनों सर कट के आ रही है आवाज। ओके। हाँ, अभी बीच में कट गई होगी आवाज सामिया, मुझे पता है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मेरा जो है वो अनस्टेबल हुआ था। बट मेरा ख्याल है अब सही हो गया और अब आवाज सही आ रही है आपको। ये सर होमवर्क नहीं किया और अभी वही साथ साथ कर रहा हूँ, 2 सवाल कंप्लीट हों उन्हें। अच्छा, काशान साहब कह रहे हैं 2011 समझ में नहीं आ रहा तो 2011 डिस्कस कर लेता हूँ कोशिश करके। 2002 और 4 पे आप अगर कुछ पूछना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो बात करेंगे। मरियम परवेज काम किया है, वर्दा काम किया है, मिनल काम किया है, इकरा सिद्दीकी, हफ्सा काम किया है, अरीशा, सारे सारे सवाल अटेम्प्ट किए हुए जितने दिए हुए थे। हफ्सा काम ना करने की कोई खास वजह? अरीशा, आपका रिप्लाई आ गया है, ओके गुड। एमन, आपने सारे सवाल किए हैं बेटा। अली सुफियान भाई, काम सारा हुआ हुआ है।
11 प्राइवेट में आखिर ऐसा क्या आ गया भाई? हफ्सा फातिमा कहती है वीडियो नहीं देखी। एमन कहती है 2002 और 4 किया है 11 प्राइवेट। ओके भाई, इतना डरा रहे हो तुम तो मैं भी 11 प्राइवेट देख लूं। क्या है आखिर 11 प्राइवेट में? ओ तेरी खैर, सेल्स टैक्स। 2011 में तुम्हें करना क्या था ये तो बताओ पहले। अब ये मत बोलना यही तो समझ में नहीं आया करना क्या था। मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी तुम सबको? सवाल के रिक्वायरमेंट तो हेड ऑफिस के एंट्रीज बनाने को कही थी उसने, एडजस्टिंग और क्लोजिंग सब। हम्म। जर्नल जर्नल बनाने को कहा था मैंने 2011 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 2 का हमने ब्रांच का जर्नल जर्नल बनाने को कहा होगा। ऐसे ही है बेटा? अच्छा, 2011 का ब्रांच का जर्नल जर्नल जो आपने बनाया तो उसमें जर्नल एंट्रीज भी हैं। ओके, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेंगे वरदा, फिक्र ही ना करो। ब्रांच का प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के बाद क्लोजिंग बनेगी। ब्रांच का प्रॉफिट क्लोजिंग एंट्री से ही तो पता चलता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद क्लोजिंग क्यों बनेगी? प्रॉफिट कैलकुलेट ही क्लोजिंग के जरिए होगा। ओके ओके, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर सामिया, उसे मिल जाएगा। अच्छा जी, चलें फिर। ब्रांच की बुक में सबसे पहली एंट्री बताएं क्या बनाई आप लोगों ने? सबसे पहली एंट्री ब्रांच की बुक में लिख के भेजना चाहें लिख के भेज दें, बताना चाहें तो अनम्यूट करके बता सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। बिस्मिल्लाह। सामिया 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। 2011 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। ब्रांच की बुक में एंट्रीज बनाई आप सब लोगों ने। हाँ तो कर लेना अभी साथ साथ, हम ब्रांच की बुक पे तो काम करना शुरू शुरू करें, ब्रांच का काम करना तो सीखें। मर्चेंडाइज, आयशा कह रही है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। नहीं, इकरा नहीं, इकरा तो अनम्यूट नहीं अपना। कोमल, मरियम, मिनल। मिनल पहली पहली एंट्री बताओ बेटा, शाबाश। मिनल पहली एंट्री बताओ बेटा। इसमें आपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए हैं? मिनल ने भी नहीं बनाई। अली सुफियान पहली एंट्री बताओ मेरा बेटा। ब्रांच की बुक में सबसे पहली एंट्री किस चीज की बनाई तुम सब लोगों ने? सर मैंने तो सिर्फ हेड ऑफिस की एंट्रीज बनाई है। अबे हेड ऑफिस की कैसे बना सकते हो? मैंने सवाल असाइन करते हुए तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि भाई इस सवाल का असल रिक्वायर्ड तो यही है कि हेड ऑफिस की एंट्रीज बनानी है। हेड ऑफिस की एंट्रीज तुम कैसे बना सकते हो अभी? मैंने तो अभी सिर्फ मैंने ब्रांच मतलब डेटा के हिसाब से बनाई है बोलिए। मैंने तो अभी आपको सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट निकालना सिखाया है, और अगर आप हेड ऑफिस की एंट्रीज बना भी रहे हो तो हेड ऑफिस ब्रांच का कितना प्रॉफिट अपने पास रिकॉर्ड करेगा, जब हेड ऑफिस को पता ही नहीं होगा मेरी ब्रांच को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ काम करने से। हेड ऑफिस
क्या रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच को प्रॉफिट हुआ, ब्रांच को लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस लिखेगा? मेरा ख्याल है सारे आउट हुए हैं इस सवाल पे, ऐसा लग रहा है, खुदा ना खास्ता मुझे जाने। मरियम पहली एंट्री बताओ क्या बनाई? मरियम परवेज पहली एंट्री बताएं क्या बनाई बेटा? सामिया ने लिख के भेजी, कैश डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट 50,000। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। सामिया ने एंट्री लिख के भेज दी। मरियम आपकी आवाज नहीं आई ना आपका मैसेज आया, कोई एक चीज तो आनी चाहिए। रिमशा आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है मेरा बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मरियम आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है? जी मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है? जी पहले नहीं आ रही थी सर। यस सर। ब्रांच देखें, सवाल के रिक्वायर्ड में तो हेड ऑफिस की बुक में सारी यस सर। एंट्रीज बनानी थी, ठीक है। जी मैंने हेड ऑफिस की एंट्रीज बनाने से मना कर दिया था। मैंने कहा था भाई अभी हेड ऑफिस पे काम करना सिखाया नहीं है, मैं हेड ऑफिस की क्लोजिंग वगैरह सब एक बार मैं पढ़ाऊंगा एडजस्टिंग, उसके बाद हेड ऑफिस तुम्हारे हवाले करूंगा। अभी हम सिर्फ ब्रांच ब्रांच खेल रहे थे। तो इस सवाल में ब्रांच के ऊपर काम करने को नहीं कहा, लेकिन जुल्म की इन बात यह है कि हेड ऑफिस पे काम करने को कहा है, बट बगैर ब्रांच पे काम किए आप हेड ऑफिस के काम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। एग्जैक्टली exactly, कहाँ कहाँ क्या चीज रह नहीं कर जाएगी? सकते। ब्रांच का प्रॉफिट जब तक हेड ऑफिस अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो मालिक को फाइनल प्रॉफिट लॉस दे नहीं सकता। नहीं सकता। बिल्कुल सही। अली सुफियान ने लिख के भेजा, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट 96,000, कैश डेबिट 50,000, और हेड ऑफिस क्रेडिट 1,46,000। अच्छा जी, ये किस चीज की एंट्री लिख के भेज दी है अली सुफियान? मर्चेंडाइज और कैश डेबिट 50। आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है? हैं? आपने कंपाउंड एंट्री बनाई है? जी सर कंपाउंड। मैंने इतनी देर में रिप्लाई किया है जी। अली सुफियान जी सर। कंपाउंड एंट्री बनाई है मेरा बेटा? जी सर। अच्छा जी। मर्चेंडाइज 80,000 रुपए की ब्रांच को भेजी गई, 20% अबव पर, तो 96,000 का सामान लिखकर भेजा गया ब्रांच को। 80,000 के सामान को हमने 20% अबव कॉस्ट, 80,000 का 20% 16,000 रुपये बना। हाँ जी बिल्कुल। तो अली सुफियान ने जो एंट्री बना के भेजी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ब्रांच ने कहा मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट, और कितने से डेबिट भाई? 96,000 से। ब्रांच ने कहा, हेड ऑफिस ने मुझे कैश भी भेजा है 50,000 रुपए, तो कैश डेबिट 50,000, और ये दोनों चीजें मुझे किसने भेजी? तो इसका मतलब है 96 और 51 लाख। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ लोगों की मेरी आवाज क्लियर है, कुछ को नहीं आ रही। अच्छा, इंटरनेट का मसला तो नहीं है? मिनल कह रही है मेरी आवाज उसे प्रॉपर आ रही है। वर्दा आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ तो वही तो, पता नहीं इंटरनेट का मसला है, किसी को आवाज आ रही है किसी को नहीं आ रही। अच्छा, मैं अली सुफियान की कंपाउंड एंट्री शेयर कर रहा था आपसे। जी बिल्कुल।
ब्रांच जब अपने पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं, एंडिंग नहीं बल्कि एंट्री बनाएगी तो वो कहेगी कि मेरे पास सबसे पहला है कैश 50,000, मर्चेंडाइज 1,30,000 रुपए की मैंने रिसीव की, नहीं 1,30,000 नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 80 और ये हो गया, और टोटल 80 और 50 96 और 50 146 बना। हाँ बस 146। तो हमारे प्यारे भाई अली सुफियान ने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 96 से डेबिट की है, 50,000 से कैश डेबिट किया है, हेड ऑफिस क्रेडिट किया है 1,46,000 से, ब्रांच की बुक में बिल्कुल सही एंट्री बनाई है ब्रांच ने। एंट्री आप समाप्त फरमाएं। ब्रांच की बुक में कंपाउंड एंट्री बन रही है, ब्रांच की बुक में कंपाउंड एंट्री बन रही है। अल्लाह अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो यार, वरना अगर आवाज नहीं आ रही तो फायदा नहीं फिर पढ़ाने का। ब्रांच कह रही है कि मुझे मर्चेंडाइज भेजी है हेड ऑफिस ने और कैश भेजा है, तो मेरे पास कैश में हुआ इजाफा, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस में हुआ इजाफा, 80,000 की मर्चेंडाइज हेड ऑफिस ने ब्रांच को 96,000 रुपीज की लिखकर भेजी होंगी, और उसने दिया है मजीद कैश कितना, बना ली कंपाउंड इतनी देर में, तो बन गई जितनी देर में मैंने बताई, ठीक है। काशान तो एंट्री सुना दो, अब तुमने बना ली तो शाबाश। कंपाउंड सुना दो, कंपाउंड, क्योंकि मैं कंपाउंड कहने की कोशिश कर रहा था। सर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 96,000 हाँ, और कैश डेबिट 50,000। कैश डेबिट यस सर, कैश भी आ रहा है 50,000, ना। हाँ कैश 50,000, अमाउंट कंफर्म कर रहा हूँ। यस सर, इंटरनेट यस सर डिस्टर्ब है शायद। 50,000 हाँ फिर और हेड ऑफिस क्रेडिट 1,46,000। हेड ऑफिस क्रेडिट 46,000 ओके, ये कौन लिख रहा है अपने पास? ब्रांच। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उसके बाद आगे लिखा है एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 80,000 विच वर बिल्ड एट 20%, तो ये तो हमने कवर कर लिया। above cost 20% above cost, additional information was for the first additional information for the month ended January 31st 2010 were as under merchandise invent purchase on account including 16% sales tax। अब ब्रांच ने कहा कि उसने मर्चेंडाइज खरीदी है उधार पर, और इस अमाउंट में क्या शामिल है, इस अमाउंट में क्या शामिल है? तो मुझे पहले ये बताओ, हमें लग रहा है ब्रांच ने 30,000 रुपए की मर्चेंडाइज खरीदी, एंट्री तो बता दो। अच्छा चलो सबको छोड़ो, अमाउंट छोड़ो, एंट्री बताओ, एंट्री। एंट्री बोलने की कोशिश करो, काशान भाई बोलो यार, तुम ही बोलो यार, छोड़ो यार सबको, सबको छोड़ो यार, कोई भी नहीं बोल रहा, तुम बोलो। सर अमाउंट आप बाद में बता हाँ देंगे, मैं मैं अमाउंट इसे बताऊंगा, बता तुम देता हूँ। तुम डेबिट क्रेडिट बोलो बस। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, बिल्कुल। और अपना क्रेडिट में सेल टैक्स हाँ, और अकाउंट पेबल। यानी हम माल खरीद रहे हैं तो हमने उस पे सेल्स टैक्स, क्या करना है मेरा बेटा, बोलो ना। जी सर, ऐड करना है। मतलब हमने उस पे सेल्स टैक्स देना है ना, जिससे खरीद रहे हैं उसे सेल्स टैक्स भी यस सर, देंगे, वो हमारे नाम पर हुकूमत के पास जमा करवाएगा, सही है। टैक्स। यस सर। अच्छा, तो आपने डेबिट क्रेडिट तो बोल दिया, सही है। जी सर। अच्छा, अब बात यह है कि ब्रांच कह रही है कि 30,000 रुपए की जो मर्चेंडाइज मैंने खरीदी है, इस 30,000 रुपए में शामिल है 16% सेल्स टैक्स। किस में शामिल है मेरा बेटा?
इसका मतलब ये हुआ 30,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट हाँ, इसका मतलब है 30,000 का सामान। इसका मतलब है ब्रांच ने जो लिखा नजर आ रहा है ना, परचेज ऑन अकाउंट, ब्रांच ने जो 30,000 का माल खरीदा है, हकीकत में वो 30,000 का नहीं है। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश, खुश रहो। तो फिर वो कितने का है, कैसे निकालें सर? 30,000 में 10%, 16% सेल्स टैक्स है, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी बोलो? कॉस्ट कितने परसेंट होगी बोलो? कॉस्ट होगी 100%, उस पे सेल्स टैक्स रखा होगा 16। जो जवाब इस वक्त तुम्हारे सामने है 8 अपना 30,000, ये 30,000 है 116%, क्योंकि ये कॉस्ट जमा सेल्स टैक्स है। सही है मेरा बेटा? नहीं समझ आया तो बोलो। अरे मिनल बेटा, सॉरी की बात नहीं है, ये बताओ समझ आया या नहीं, बस सबको छोड़ो। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 116, सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई, बोलो कितनी जल्दी से, शाबाश, मैं बहुत स्लो हो गया। 4138, कुछ अजीब सा ना लग रहा वर्दा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 116, यही आ रहा है भाई? अल्लाह, कैसा अजीबो गरीब सा आ रहा है भाई। 16 ही है, हाँ 16 ही है। ओके भाई, अब 4137 4138 आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? और जो लोग जवाब नहीं निकाल रहे और वो खामोश बैठे हुए क्लास में, वो बेवकूफ लोग हैं। फायदा थोड़ी ऐसे बैठने का आपके। कैलकुलेटर चलाइए, दिमाग चलाइए। सर ये हो क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई आज ब्रांच लोकल मार्केट से भी सामान खरीद रही है, और आज जो सवाल दिया हुआ है उसमें ट्रांजैक्शंस में ब्रांच अपना, वैसे रिक्वायर्ड में हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट मांगा गया है। हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट जर्नल हम बनाना सीखेंगे। अभी मैं हेड ऑफिस पे काम करना नहीं सिखा रहा। मेरी कोशिश है कि किसी तरह आपको तैयार कर दूं इस काम के लिए कि इनकम स्टेटमेंट कितना और एडजस्टिंग क्लोजिंग ब्रांच की कितनी आराम से बन सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कुछ लोग रेडी भी हो चुके हैं, उनको समझ में भी आ गया है। ऐसा ही है ना भाई? चलें अब अमाउंट फाइनल करवाओ काशान, चलो बिस्मिल्लाह। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 30,000 माइनस। 30,000। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या बोले सर? अबे मर्चेंडाइज की अमाउंट बोलना यार। -4138। अरे वो तो मैं भी बोल सकता था। वैल्यू। अच्छा, 25862। वेरी गुड। सेल्स टैक्स डेबिट में लिख लिया, सही यस कर। सर, 4138। और अकाउंट पेबल क्रेडिट में लिख लिया 30,000। अब मैंने आपको दिया टाइम 2 मिनट का, सिर्फ, ज्यादा नहीं। सेल्स की एंट्री अगर यस सर, आपने बना नहीं लेंगे बनाई, सब। अगर सेल्स की एंट्री नहीं बनाई तो शराफत से बना लें हम। सामिया और एमन और बाकी सब बच्चे जो भी जो कहते हैं हमने नहीं किया ये सवाल, बिस्मिल्लाह, तेजी से कर लेना जरा, शाबाश। हम जरा चाय वाय पिए थोड़ा। मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन अगर अभी शुरू से ही बतानी है तो फिर मैं बताता ही रहता हूँ भाई, इससे बेहतर टाइम वेस्ट ना करूं। क्या ख्याल है कोमल? एंट्री बताओ क्या बना रही हो सेल्स की, चलो शाबाश बिस्मिल्लाह। और ये बताओ कोमल, काम क्यों कर रहे हैं हम ब्रांच के ऊपर? सवाल के रिक्वायर्ड में तो हेड ऑफिस के ऊपर काम करने को कहा हुआ है। कोमल को आवाज आ रही है मेरी? मजे की बात है, मेरे पास से आवाज जा रही है। अपना कनेक्शन चेंज करके देखूं, अगर नेट सही होगा तो। मैं रिप्लाई नहीं कर रहा कोई बच्चा, मैं बोल रहा हूं तो चल रहा है नेट। या कनेक्शन चेंज कर लिया मैंने, अब अल्लाह करे अगर ये सही चल रहा हो तो बेहतरीन हो जाएगा।
अब आवाज में कुछ बेहतरी आई? अब नहीं आ रही आवाज? अब तो आएगी सामिया, अब आना शुरू होगी आवाज। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज बच्चों? कनेक्शन मैंने जी सर आ स्विच रही है। किया है। कोई बेहतरी आई या वैसी है बिल्कुल लोकल चाइना? थोड़ी थोड़ी बेहतर हो गई, चलो अच्छी ओरिजिनल हो बात, गई। अच्छी बात। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अबे भाई कोमल, मेरा बेटा एंट्री सुना दे। ये सुना रही है, लिख लिख के भेज रही है। मैंने ही सुनानी है सबको तो मैं सुना देता हूँ। अमाउंट भेजो मैडम, अमाउंट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अरहम भाई, अमाउंट आप बताएंगे। सर पता तो है ना हम क्या करना है? हम ब्रांच की बुक में एंट्रीज बनाने हैं। ये काम फेयर नहीं करना था। अमाउंट तो भेजो कोमल, लिख के। अकाउंट रिसीवेबल कितने से डेबिट, सेल्स टैक्स कितने से। अरहम कहता है 9,28,000। बेटे हेड ऑफिस का डेटा क्यों देख रहे हो अरहम? हमारा सारा का सारा फोकस ब्रांच के डेटा पे है भाई। सेल्स टैक्स, सेल्स 40,000 रुपए अस्सलाम निकली। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोमल, तुम्हारा माइक सही हुआ। बेटा अमाउंट, अरे सर रूम में बच्चे थे ना, वो बाहर जाए तब मैं बोलूँ ना। अच्छा ओके ओके, कोई मसला नहीं, हल्की फुल्की आवाज चलती है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हर घर में इंसानी बच्चे होते हैं। हाँ बोलो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हम्म, 46,400 से, और सेल्स टैक्स जो है वो 6,400 से क्रेडिट, वेरी और गुड, सेल्स 40,000 से क्रेडिट। वेरी गुड मेरा बेटा। चलो अगली इंटरव्यू तुम्हें सुना दो जल्दी से। अगली इंटरव्यू तुम्हें सुना दो कोमल। कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट वेरी गुड, 20,000 से। शाबाश। अगली एंट्री मैं सुना देता हूँ। अकाउंट पे बिल डेबिट, कैश क्रेडिट। 15,000। 15 ही है ना, ये 16 है? क्या है ये? मुझे बुढ़ापे में जरा नजर कम आ रहा है अब। 15 16? 15 है सर। 15, 15। ओके ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट या एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट 10,000 रुपए। सही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? मैं खामोश हूँ, पढ़ रहा हूँ आगे। मेरे भाई, ओके सर, ओके हाँ, ओके। मैं ये देख रहा हूँ कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन होगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर के बाद। हाँ जी फरमाए। सर जी जी बेटा बोलो मेरा बच्चा। सेल्स की 2 एंट्रीज बनेंगी। किसकी मेरा बेटा? सेल्स की 2 एंट्रीज बनेंगी। कॉस्ट की? सेल्स की। हाँ बिल्कुल सही, जी। मुझे कोई एतराज नहीं है। हमने सेल की एक एंट्री पुकारी है ना, तो हम उसकी कॉस्ट अभी आखिर में निकाल के और एंट्री बना देंगे। क्या ख्याल है? कॉस्ट की एंट्री हम बाद में ही बना सकते हैं। सही है मेरा बेटा? ओके सर। यानी मरियम हमें ये याद दिलाना चाह रही है कि सर हम कौन सा सिस्टम फॉलो करना है। परपीचुअल। परपीचुअल। हाँ वेरी गुड, मरियम ने जवाब नहीं देना था, बाकी सबने देना था। वेरी गुड, परपीचुअल सिस्टम फॉलो करना है, शुक्रिया। तो बिल्कुल सही वो याद दिला रही हैं। और ये इस बात का मुझे एहसास कहाँ हो जाता जाके, जैसे मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री देखता मुझे इस बात का एहसास हो जाता। सही है। और याद करें, ब्रांच ने जब मर्चेंडाइज खरीदी उधार पर, तो मैंने उस वक्त भी ब्रांच में इन्वेंट्री बनवाई। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, मैंने परचेजेस डेबिट नहीं करवाया। सही है ना? और मैंने क्या, काशान भाई ने एंट्री सुनाई थी, अमाउंट भी माशाल्लाह काशान भाई ने ही बताई थी। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर खरीदा कैश पर और भेज दिया ब्रांच को, हेड ऑफिस ने। तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री, रेसिप्रोकल एंट्री ब्रांच के पास बनी होगी ना? क्या ख्याल है? या नहीं? क्या बनाई होगी ब्रांच ने एंट्री? बोलो। नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगा। ये किसी से पूछते हैं ना, रुक जाओ। रिमशा आप बताओ, फर्नीचर वाली एंट्री बनाई है या नहीं आपने?
जी बेटा अरहम, मुझे एंट्री लोगों ने लिख के भेज दी, अरहम ने भी लिख के भेज दी। फर्नीचर डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट 25,000 रुपए से, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लिखा है कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, ये ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री बनाई होगी क्या? बिस्मा आप बताएंगे ये एंट्री? बिस्मा बेटा आप बताएंगे ये एंट्री, ब्रांच ने अपनी बुक में क्या एंट्री बनाई होगी? कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। एमन कहती है, बिल्कुल सही कहती है एमन, मिनल भी सही कहती है, आयशा भी सही कहती है, काशान भी सही कहते हैं, कोमल इकबाल भी सही कहती हैं, बिस्मा नहीं कहती, लेकिन सब कह रहे हैं। इकरा सिद्दीकी भी कह रही हैं, रिमशा भी कह रही हैं, सामिया ने भी, सामिया ने क्या कहा? ओए सामिया क्या बोल रही है? हैं सामिया कौन से पॉइंट की एंट्री बोल रही है मेरा बेटा? अबे बिस्मा क्लास में है या नहीं ये बताओ मुझे। सामिया कौन से पॉइंट की एंट्री बोल रही हो बेटा? सेल्स टैक्स पेड थोड़ी हो रही है बात मेरा बेटा। कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस, ये जुमला कौन कह रहा होगा? हेड ऑफिस खुद तो नहीं कह सकता ना कैश रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। ये अंग्रेजी कौन बोल रहा है? ब्रांच के कैश भेजा, जमा करवाया हेड ऑफिस की तरफ, तो ब्रांच ने एंट्री बनाई हेड ऑफिस डेबिट, मरो तुम्हारा एहसान हमने उतार दिया और हमारे पास से क्या गया? कैश। तो हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट। ये बिस्मा का मालूम करो, वो क्लास में है। माशाल्लाह है मैडम। इतने दिनों के बाद आने का ये अंजाम होता है कि इंसान ना अनम्यूट करने के काबिल रहता है और ना रिप्लाई करता है। चलो उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में आप नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ता हूँ। आगे जी जी, आवाज कम हो गई, आवाज कम हो गई, हेलो, आवाज खत्म हो गई? हाँ रुक जाओ, अगर आवाज कम हो गई तो चेक कर लेता हूँ यार, 1 मिनट रुको भाई। अगर आवाज कम हो गई, अब हो गई तेज, और खुद ही होती है यार ये साला ड्रामा, मैं नहीं करता यकीन करो, ये खुद ही होता पागलपन। अच्छा अब सुनो 1 मिनट, हालांकि आज दूसरा माइक लगाया हुआ है यार। बात यह है कि सेल्स टैक्स पेड की एंट्री क्या बनाई तुम लोगों ने? सेल्स टैक्स पेड की एंट्री क्या बनाई तुम लोगों ने? वेरी गुड, बेहतरीन हो गया अली सुफियान, शाबाश। बाकी लोग नहीं बताएंगे? बाकी लोगों को मैं बताऊं तो मैं बता देता हूं, सेल्स टैक्स डेबिट, क्योंकि मैं तुम्हें सेल्स टैक्स परचेज और सेल के वक्त सेल्स टैक्स पेबल और सेल्स टैक्स रिसीवेबल के नाम से लिखवा ही नहीं रहा था, वरना तुम इस उलझन में पड़ जाओगे कि ये सेल्स टैक्स रिसीवेबल है, ये सेल्स टैक्स पेबल है। तो आप जब पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो इसीलिए मैंने ना सेल्स टैक्स पेबल बोला ना सेल्स टैक्स रिसीवेबल, बल्कि मैंने सेल परचेज के वक्त बोला सेल्स टैक्स। अब तुम एंट्री बना के बैठे हो सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट, सिंपल। नहीं समझ आई तो बोलो सर नहीं समझ में आई। क्यों भाई काशान, आगे बढ़ूं? इजाजत है? जल्दी यस कर। सर, इजाजत है। लो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई जनवरी 31 को 2010 को 1,80,000 रुपए और 90,000 रुपए एट बिल्ड प्राइस एट द हेड ऑफिस एंड ब्रांच रिस्पेक्टिवली। तो 1,80,000 रुपए तो मैंने दोनों हाथों से भेजी, लानत क्यों? मैंने कहा यार ये हेड ऑफिस की है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है? और 90,000 रुपए की इन्वेंट्री एंडिंग कौन बता रही है? ब्रांच। और ब्रांच ये कौन सी प्राइस बता रही है? जाहिलीन के लिए लिखा हुआ है। हाँ ये जाहिलीन को बताया हुआ है उन्होंने। क्या बताया हुआ है जाहिलीन को उन्होंने? प्यारे भाई शहरियार, सेल्स टैक्स डेबिट और सेल्स टैक्स पेबल क्रेडिट नहीं, सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि वो बोल रहा है सेल्स टैक्स पेड हमने अदा कर दिया। जाहिलीन को बताया हुआ है बिल्ड प्राइस। अबे ब्रांच को पता ही कौन सी प्राइस होती है भाई? क्यों भाई कोमल, ब्रांच को पता ही कौन सर सी ये प्राइस? आपने कैश क्रेडिट क्यों करवाया? अबे यार सेल्स टैक्स पेड लिखा हुआ है बेटा, पेड। पेड माने क्या होता है मेरा बेटा? क्या हो गया आप सब लोगों को? पर सर ये तो हेड ऑफिस ने पेड किया ना। सर हेड ऑफिस अबे पे यार कर रहे अच्छा हैं। माजरत, मैंने अमाउंट नहीं देखी, मैंने अमाउंट का कॉलम नहीं देखा, माजरत चाहता हूँ, ये एंट्री नहीं बनेगी, बिल्कुल सही। मैंने अमाउंट का कॉलम ही नहीं देखा। मैं असल में मैं जज्बाती हो गया, मैंने कहा एंट्री पूछता हूँ बच्चों से। एंट्री पूछी और फिर अमाउंट देखी नहीं और एंट्री अब बोल दी सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट।
चलो कोई बात नहीं, हेड ऑफिस पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन हेड ऑफिस पे काम करना है ना, या नहीं करना? करना है। चलो हेड ऑफिस की एंट्री हमने बना ली बातों बातों में। क्या एंट्री बनेगी हेड ऑफिस की बुक में? इन फ्यूचर हेड ऑफिस क्या, सेल्स टैक्स हमने अदा कर दिया, हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है? या अभी भी कंफ्यूज हो? ये एंट्री हम नहीं बना रहे, मैंने गलती से कॉल कर दी है, राइट? हाँ काशान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल्स टैक्स ब्रांच के कॉलम में नहीं है। असल में हुआ ये कि जब मैंने ये अंग्रेजी पढ़ी ना, सेल्स टैक्स पेड, तो मैंने कहा यार बच्चों से ये एंट्री पूछो, बीइंग अ टीचर ये क्या क्या बनाएंगे। तो आपने माशाल्लाह एंट्री बताई मुझे। सबसे पहले मुझे किसने एंट्री बताई? अली सुफियान ने, सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये एंट्री सही पुकार रहा है, लेकिन मेजोरिटी ने नहीं बताई। तो मैंने एंट्री बता दी सेल्स टैक्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अब मैंने ये देखा ही नहीं कि इसकी अमाउंट कौन से कॉलम में। अगर इसकी अमाउंट ब्रांच के कॉलम में होती तो ये ब्रांच की बुक में भी यही एंट्री बनती। अभी ये हेड ऑफिस के कॉलम में है और हेड ऑफिस पे हम काम नहीं कर रहे, तो ये एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम हेड ऑफिस पे काम करेंगे, हेड ऑफिस के बुक में एंट्री यही बनेगी, एंट्री कुछ और नहीं बनेगी, एंट्री यही बनेगी, सेल्स टैक्स डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन किसकी बुक में होगी वो? हेड ऑफिस की। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री पे आ गया, यानी अब एडजस्टिंग और क्लोजिंग पे आ जाता हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री हेड ऑफिस की भी बताइए, जिसपे मैं लानत भेज चुका हूँ, और ब्रांच की बताइए कितनी, 90,000 रुपए। और फिर क्या था, डेप्रिसिएशन होगा 10% सालाना फिक्स एसेट्स पर। तो पहले तो मेरे बच्चों ये बताओ, 90,000 रुपए का सामान, क्लोजिंग इन्वेंट्री 90,000 रुपए की ब्रांच के पास एंड पर बची हुई है, इस एंडिंग इन्वेंट्री से क्या निकालनी चाहिए? सामिया नहीं, ये नहीं बनेगी। परपेचुअल सिस्टम में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं मेरा बेटा, हम सब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की छोटी सी कंपटीशन बोल रहा हूँ, आप अपने पास चेक करना, कहीं कोई अमाउंट अगर गलत बोलूं तो हेल्प करना। आपके हेल्प के बगैर चल नहीं सकूंगा, फंस जाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हुए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांच नई नई खुली है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0 लिख सकते हैं। सर फिर क्या लिखें? फिर आप लिखें, चाहे पहले लिखें परचेजेस, चाहे पहले लिखें मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, आपकी मर्जी। परचेजेस लिखेंगे तो अमाउंट होगी, काशान तुम बताओ कितनी होगी, 25,000 या कितनी? 25,000 कितनी थी? सर वो 25,862। 25,862 रुपए होगी परचेजेस की अमाउंट, और रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस की अमाउंट होगी 96,000। गलत तो नहीं हूं मैं? अगर हूं तो प्लीज बता दीजिएगा नो भाई। सर सही है। तो अब दोनों हो जाएंगे प्लस, कोई रिटर्न वगैरह नजर नहीं आ रहा, कोई सामान वापस नहीं किया। सही है ना? एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं देख लूं आवाज क्यों कम ज्यादा हो रही है। अभी कम आ रही है आवाज? सही आ रही है आवाज? इतनी जोर जोर से बोल रहा हूँ मैं, हालांकि पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो ऐड करेंगे। सामिया वो तो बेटा क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में थोड़ी होते हैं मेरा बेटा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बना रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, मेरा बच्चा। हाँ यार, आप लोगों को मेरी आवाज़ कम तो नहीं आ रही? मेरे हिसाब से सही आ रही है आवाज़ तो, जब ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ। वैसे आवाज़ आनी चाहिए तेज़ उसूलन, शायद इसको करूँ, चेंज करूँ थोड़ा, खिला के देख। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही होगी तेज़, है ना? अब तेज़ हो गई एकदम, मैं उतनी ही आवाज़ में बोल रहा हूँ लेकिन अब तेज़ आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अब और तेज़ आ रही होगी मेरे हिसाब से, अब ये खुद ही एडजस्ट करेगा और कम करेगा आवाज़। चलें, अच्छा अब देखें मेरी बात सुने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाली है ना, आपने सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, ब्रांच में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ब्रांच तो खुली इस साल है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 0। यहाँ लिखा हुआ था ना जनवरी 1 2010 को ब्रांच इस्टेब्लिश की, तो ब्रांच के पास ओपनिंग में कुछ भी नहीं है। ब्रांच ने सबसे पहले माल खरीदा, कितना? 25,862 रुपए का बताया हमारे काशान भाई ने। फिर ब्रांच को हेड ऑफिस से रिसीव हुआ 96,000 का, दोनों को प्लस कर लिया, इसको कह दिया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस कर दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और ब्रांच के पास एंडिंग इन्वेंट्री पर कितने रुपए का माल बचा हुआ है? सिर्फ 90,000 रुपए का सामान बचा हुआ है, लेस कर दिया, लेस कर दिया प्यारे बच्चों। चलो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट कितनी है? 31862, 31862। जिसे नहीं समझ में आया वो फौरन पूछेगा। 31862,
31862 आ रहा है। एंट्री बनाई आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 31862 से बना दी। शुक्रिया, आगे बढ़े जल्दी से। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई आप लोगों ने। डेप्रिसिएशन की ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है ना? नहीं है। बस डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री बनाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर किस चीज पर डेप्रिसिएशन निकालें? ये तो आप बताओगे मुझे मेरा बेटा, मैं क्यों बताऊं? डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दो, और आप बता सकते हो सब, मुझे इतना भरोसा है आप पे। वेरी गुड काशान, अब अमाउंट बताओ। कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजा कि किस चीज पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जब ब्रांच खोली तो ब्रांच को भेजा था सिर्फ कैश और भेजी थी मर्चेंडाइज, फिर ब्रांच को एक चीज और दी थी खरीद के। वेरी गुड। फर्नीचर, ब्रांच को फर्नीचर कितने रुपए का खरीद के दिया था? 25,000 रुपए का। ब्रांच 25,000 का लेगी, कितने परसेंट? 10%। जवाब आएगा 2,500। 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और 2,500 रुपए आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां तक कोई तकलीफ? अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है? यस जी प्यारे भाई। सर एक छोटा सा सवाल है। यस सर, बड़ा सर अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल एंट्री बनती तो नीचे यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बदले हेड ऑफिस लिखते हैं ना? हाँ, लेकिन ऐसा कब होता है? जब ब्रांच रेसिप्रोकल बनेगी। नहीं, रेसिप्रोकल कब बनती है? जब ब्रांच एसेट इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन ब्रांच ने एसेट अपने पास बुक्स में लिखा नहीं है। हाँ, वेरी गुड। ऐसी ब्रांच को ओके कहते सर, हैं, ओके। ऐसी ब्रांच को कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट। ओके सर। सही है। जो अपनी सारी चीजों को अपने पास लिखती नहीं है, सारा रिकॉर्ड उसका ज्यादातर हेड ऑफिस के पास होता है। सर जी मेरा बेटा, फरमाइए। सर ये लिखा हुआ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पूरे साल का, तो हम एक महीने का निकालेंगे ना? बिल्कुल। क्योंकि हम जनवरी का निकाल लेंगे, खाली जनवरी के एंड में बन रहेंगे, अगर हम तो मंथ के ऊपर उसको काम भी कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 12 से, अगर हम मंथ पे काम कर रहे हैं तो मंथ का ही निकालना चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड मंथ के पढ़ो। ऊपर ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, रिक्वायर्ड पढ़ो सब बच्चे, लिखा है। जी मंथ में ही निकाल रहे हैं। हाँ, तो अमाउंट अमाउंट बता दें क्या बनेगी? 208.33। दोबारा बोल देता हूँ एक बार प्यारे बच्चों। 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। रीजन उसने सवाल में खुद लिख के दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन 10% होगा पर एनम, तो 25,000 रुपए का फर्नीचर, उसका 10% लिया, 2,500 आया, वो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का। सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है हेड ऑफिस की और जर्नल एंट्रीज बनाओ 2010 की जनवरी के महीने की। इसका मतलब है फॉर द मंथ काम हो रहा है, फॉर द ईयर काम नहीं हो रहा। ब्रांच खुली है जनवरी 1 2010 पर, और जनवरी 31 2010 को एंडिंग दी हुई है। इसका मतलब है ये पूरे साल का डेटा, पूरे साल का डेटा। आवाज कम हो गई ना? हाँ मुझे पता है, आवाज हल्की हो गई थी। अब तेज सर हो गई। आवाज कम आ रही है बहुत। हाँ यार, वो हल्की हो जाती है। अब सही हो गई मेरा ख्याल है। पता नहीं क्या है साला, ये नया माइक है, इसमें भी ड्रामेबाजियां हैं। हाँ, अब पता हो नहीं गई। आपने क्या बोला, सुनाई नहीं दिया सही से। मैं दोबारा बोल देता हूँ प्यारे भाई। मैंने कहा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर हो रहा है, एग्री? अब साथ देते जाओ तुम मेरा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। आराम, सही है। 25,000 रुपए के डेप्रिसिएशन पे 10% रेट लगाओगे तो डेप्रिसिएशन कितने वक्त का आ रहा है? 1 साल का। क्यों 1 मंथ का कैसे आ सकता है? आराम, सवाल में लिख के दिया हुआ है पर एनम डेप्रिसिएशन वाज टेकन एट 10% ऑन पर एनम। पर एनम का मतलब तो 1 साल होता है ना, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट पूरे Yes, साल sir. की निकली। अच्छा, अब मसला ये कि सवाल में ना लिखा हुआ है ब्रांच कब खोली है हमने? जनवरी 1 2010, और एंडिंग इन्वेंटरी जरा देखना कब बता रहा है? जनवरी 31 2010। इसका मतलब है अभी पूरा साल गुजरा, एक महीने की नहीं है। परफॉर्मेंस, एक महीने की परफॉर्मेंस लिखी जा रही है, तो डेप्रिसिएशन भी कितना रिकॉर्ड होगा? 1 महीने का। तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, 2,083 रुपए कुछ बता रही थी शायद। सर 208 रुपये आ रहा है शायद।
₹208। हाँ 208 ही बता रही होंगी, मैं गलत सुना शायद। 208 पॉइंट में आ रहा है, बस आप ₹208 लिख लें राउंड करके, ठीक है। आगे बढ़ूं, क्लोजिंग बनाए अब। क्लोजिंग क्या बनेगी? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, पहला क्रेडिट। अगर मैं एंट्री वाइज देखूं खर्चे, तो मुझे एंट्री वाइज खर्चा सबसे पहला नजर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं 10,000 से क्रेडिट कर दूंगा। फिर मुझे नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं क्रेडिट कर दूंगा। आपको अमाउंट याद है भाई? मुझे नहीं पता। फिर मुझे नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ₹208 क्रेडिट कर दूंगा। एक्सपेंसेस का सम लिख के भेज दें मुझे, शाबाश। जल्दी से दोबारा बोलूं, एक्सपेंसेस में क्या क्या लिखवाया? 10,000 बन रहा है पक्का, पूरा पूरा। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, पहला क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा क्रेडिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तीसरा क्रेडिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तीनों का सम बन रहा है। और भी कोई बता दे भाई सर प्लीज। टोटल एक्सपेंस आपने कितने बताए? मैंने नहीं बताया भाई, अभी मैं तो खुद लोगों से पूछ रहा हूँ। 42070, क्या ये बन रहा है? मैं तो खुद लोगों से पूछ रहा हूँ जी। मरियम परवेश भी कह रही हैं, रिमशा भी कह रही हैं, काशान भाई भी कह रहे हैं यही बन रहा है। सामिया 10,000 किस चीज के थे मेरा बेटा? जल्दी से बताओ, शाबाश। सामिया 10,000 किस चीज के थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बोलने दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। ओके ओके ओके, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये तीन चीजें क्रेडिट हुई और इन सबका सम बना 42070। इनकम कितनी है आज? एक ही इनकम है, सेल्स। सेल कितने से डेबिट हुई? 40,000 से ना? हाँ, सेल कितने से डेबिट हुई? 40,000 से। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जी क्रेडिट सर। हो गया, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है। बस दोनों का डिफरेंस ले लो। $2,070। बेहतरीन हो गया। 2070। ब्रांच को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्यारे भाई लॉस हो गया मेरे हिसाब से तो। खर्चे थे ज्यादा, इनकम है कम। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में आया है आज। लास्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, हेड ऑफिस डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, अमाउंट 2070। यही बोली थी ना आपने? शुक्रिया। ब्रांच की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं और सवाल देखता हूं जो कि हमें इस वक्त हेड ऑफिस में अभी नहीं बनानी सामिया, क्योंकि तुम लोग हेड ऑफिस में सारी एंट्रीज बना लोगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ओवर वैल्यूएशन में फंस जाओगे बेटा। अगर तुम सब लोग चाहते हो मैं ब्रांच की एडजस्टिंग क्लोजिंग बनवाऊं तो मैं बनवा देता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं ओवर वैल्यूएशन जरा आसान वाली हो। और इसमें ना अभी सेल्स टैक्स वगैरह भी है, अगरचे कि वो तुम्हें समझ आ गया है। पहले कोई आसान सवाल, एक मिनट रुको, आवाज कम हो गई थी, आवाज बढ़ा रहा था, आवाज बढ़ा ली। बढ़ गई ना आवाज? नहीं कम हो गई दोबारा, हाँ सही है, अब सही है आवाज। हाँ, ओवर वैल्यूएशन पे बेटा थोड़ा सा बस आज का दिन और हौसला करना है। इंशाल्लाह अगली क्लास में ना ओवर वैल्यूएशन पे शायद पढ़ाना शुरू कर दूं। आज मैं हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, यानी इनकम स्टेटमेंट से मुराद हेड ऑफिस की एडजस्टिंग क्लोजिंग, राइट। अब हम सवाल देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से 5 ईयर के हम तकरीबन वो सारे सवाल अटेम्प्ट कर चुके हैं जिसमें ब्रांच की एडजस्टिंग क्लोजिंग बन रही थी। ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया ना अभी तक, क्या बनाया है? आपको किसी सवाल में ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा हुआ है? अगर
तो वो भी बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 2003 में है सर, शहरियार भाई कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल 2003 में है। मैं सवाल का डेटा देख के फिर डिसाइड करता हूँ। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल है, और बिल्कुल 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 फिर हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बन रही है, और ब्रांच का डेटा है। अब जरा कोई हेड ऑफिस का सवाल निकालें, ऐसा क्वेश्चन निकालें जिसमें ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ हो। जरा जल्दी से निकालें और मुझे बताएं। शाबाश, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आपके साथ साथ। आप सब 2002 रेगुलर प्राइवेट तो अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं ना घर पे, उसमें तो कोई बात पूछने वाली नहीं है। हाँ बच्चों, 2002 रेगुलर प्राइवेट सब लोग कर चुके हैं, उसमें तो कोई बात पूछने वाली नहीं है। पिंडी ब्रांच को कितना प्रॉफिट हुआ है जरा बताइएगा। पिंडी ब्रांच को कितना प्रॉफिट हुआ है, लिख के भेजें सब लोग, पता तो चले ना भाई, काम किया माशाल्लाह मेरे बच्चों ने। शहरियार भाई 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 ब्रांच के एडजस्टिंग क्लोजिंग बनाई है आप सब लोगों ने। 5100 वाले जवाब हैं ज्यादा। काशान कह रहा है मेरे पास लॉस आया है। 44,900 वाले एक जवाब है बस मिनल का, बाकी सबके 5100 जवाब हैं। मरियम परवेज 44,900, मुबारक हो, 2 हो गए। वर्दा ने काम नहीं किया हुआ, वरना अब तक वो भी जवाब भेज चुकी होती। वर्दा है क्लास में? है। अबे तेरी खैर, 5100। लो भाई, जंग हो गई इस पे तो। जितना मैं रिलैक्स था उतना काम खराब कर दिया। मैं हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट एडजस्टिंग क्लोजिंग ढूंढने की नियत कर रहा था, ये लोग कह रहे हैं नहीं ये वाला सवाल भी आप वेरीफाई करवाएंगे। अच्छा बेटा, चलो आओ फ्लाइट में बिठाता हूँ फिर तुम लोगों को, क्या करूं, यही हो सकता है। अब क्या करूं, फ्लाइट में जाके करेंगे ये सवाल। भाई ये बताओ कि एक्सपेंसेस का सम क्या बन रहा है तुम लोगों के पास। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट बताओ पहले तो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड ही नहीं होगी इसमें, तो तुमने ट्रेडिशनल अंदाज में क्लोजिंग बनाई होगी, है ना। मुझे बोलना पड़ेगा, ऐसा लगता है हालात वाकयात के तहत। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड नहीं की, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इस सवाल में परचेजेस का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नजर आना इस बात की गवाही है कि आज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड नहीं होगी। ये पीरियोडिक सिस्टम के तहत होने वाला सवाल है। एग्री यार, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी इंसान ही हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा ये 2002 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क में असाइन किया था आप लोगों को। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। और मैं तो ये वेरीफाई करवाने के मूड में भी नहीं था, वो तो मैं सवाल पलट रहा था, तो मैंने कहा ये सवाल नजर आया, तो मैंने कहा यार बच्चों से पूछ लो क्या प्रॉफिट है, लेकिन मुतजाद जवाब मिले, तो मैंने कहा भाई अब तो लो, ये तो काम खराब हो गया। अच्छा भाई, एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनानी है। पहले मैं एडजस्टिंग सुनाता हूँ जहाज में बिठा के। यार अगर मैं कहीं गलती कर दूं तो माफ करते हुए मुझे बता भी देना कि सर आपने ये एंट्री जज्बात में आके गलत बोल दी है, ये अमाउंट कैसे बोली है समझा दें, तो मैं समझाऊंगा, तो मैं खुद भी समझ लूंगा। कैसा, तुम्हें समझाऊंगा ना जब, तो खुद भी समझ जाऊंगा कि मैंने गलत बोला या सही। चलो, तुम सबने पहली एंट्री ब्रांच की बुक में बनाई है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 500 रुपए से। दूसरी एंट्री बनाई है प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट 700 रुपए से। तीसरी एंट्री बनाई है जनरल एक्सपेंस डेबिट, एक्रूड जर्नल एक्सपेंस क्रेडिट 800 रुपए से।
चौथी एंट्री बनाइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट 500 रुपए से। पॉइंट नंबर ई के मुताबिक तुमने एंट्री बनाई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट ब्रांच की बुक में 18,800 रुपए से। मैंने सारी एडजस्टिंग कॉल की, आपको कहीं पर कोई तकलीफ है तो जल्दी से पूछ लें। आगे बढ़ूं। पहली क्लोजिंग एंट्री आपने बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, अमाउंट मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद पूछूंगा आप सबसे। पहला क्रेडिट मेरे मुताबिक है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 16,000। दूसरा क्रेडिट है मेरे मुताबिक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 3,000। तीसरा है परचेजेस क्रेडिट 5,000। चौथा है ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट 400। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंस और इसकी अमाउंट है 4,300। 4,000 मैंने आपसे बोला था अदब से यार, मैं जहाज उड़ा रहा हूं। 6,800 सेलिंग एक्सपेंस तो नहीं है ना? सेलिंग एक्सपेंस की अमाउंट तो कंफर्म करो सामिया। सेलिंग एक्सपेंस 4,300 यही है, ओके। उसके बाद जर्नल एक्सपेंस 6,800 रुपए लिखा है। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट में लिखा है 500 रुपए। इसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट में लिखा है 500 रुपए। बस जनाबे आली एक्सपेंसेस का सम भेज दीजिए लिखकर। 86,500 एक्सपेंसेस का सम। अब आपने पहली इनकम डेबिट में लिखी है, पहली इनकम डेबिट में लिखी है 60,000 रुपए, ऐसा ही है, सेल्स 60,000 रुपए। आपने दूसरा डेबिट लिखा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 600 रुपए। दूसरा डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 600 रुपए। आपने तीसरा डेबिट लिखा है मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000 रुपए। मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस 2,000 रुपए। यहां तक कोई तकलीफ नहीं? बेटा बीकॉम पार्ट 1 जिन्होंने मुझसे पढ़ी हुई है ना, उनके भी हैप्पी बर्थडे कर दोबारा दूंगा। बोलेंगे जरा? दोबारा बोल दूंगा, कोई मसला नहीं है, समाज फरमाइएगा। सेल्स डेबिट 60,000 रुपए, परचेज रिटर्न डेबिट 600 रुपए, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस डेबिट 2,000 रुपए। सामिया सोच समझ के बेटे, गुस्सा आ जाएगा मुझे। इसके बाद आप सबने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में लिख दिया कितने रुपए बोले? मैं जूते मारूंगा जो लोग मुझे 81,400 लिख के भेज रहे हैं इतनी जोर से। शुक्र करें आप सब मेरे सामने नहीं है। अबे जाहिलीन, मैंने क्या क्या बोला? डेबिट, सेल्स डेबिट 60,000, परचेज रिटर्न डेबिट 600, मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस डेबिट 2,000। तो ये 81,400 कहां से टोटल बन रहा है भाई तुम लोगों का? मुझे पता है तुम सब क्या गलती कर रहे हो, मुझे मत बताओ, वो जो मैं पूछ रहा हूं मुझे वो बताओ। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ कितने से? 62,600 से। ये करेक्ट अमाउंट है, शराफत से लिख लो इसको, चुपचाप ड्रामे नहीं करो। आज एडजस्टिंग और क्लोजिंग कंटिन्यूटी में बन रही हैं। अगर एडजस्टिंग ना बनाने को कहीं होती तो क्लोजिंग एंट्री ये वाली सेकंड जो अभी मैंने बनवाई, इसको बनाते हुए मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को भी यहां लिखता। लेकिन क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ऑलरेडी मेरी बुक्स में एडजस्टमेंट नंबर ई पर रिकॉर्ड हो चुकी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूं भाई इस एंट्री में? जूते मारूंगा मैं, बीकॉम पार्ट 1 में ये बात पढ़ा चुका हूं, कोई ड्रामा ना करे मेरे सामने। हाँ सर, फिर क्या होगा? अच्छा याद दिलाएं बेटे। अब अगर किसी बच्चे ने प्रॉफिट और लॉस निकालते हुए सिर्फ डिफरेंस लिया, क्या बोला? सिर्फ डिफरेंस लिया, वो 84,000 था ना टोटल, एक्सपेंसेस का क्या था?
एक्सपेंसेस का टोटल क्या था भाई, याद दिलाओ, वो तो सही था ना। बोल ही नहीं रहा कोई। 86,500। अब किसी ने 86,000, अबे शहरियार 87 कहां से बोल रहा है भाई, मैंने अभी सबको वेरीफाई करवाया। 86,500, तुमने 87,500 को लिख के भेजा मेरे भाई। तो सब बच्चों ने 86,500 को जब कंपेयर किया 62,000 से, तो पड़े जूते। क्यों? 86,500 एक्सपेंस जरूर है, लेकिन आज इनकम दो हिस्सों में रिकॉर्ड हुई हुई है, एक 62,600 और एक 18,800 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में ऊपर एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट में पड़ा है। अच्छा सर, तो दोनों को प्लस करेंगे? जी बिल्कुल, वो 18,800 और ये 62,600 हो जाएंगे प्लस। क्रेडिट का टोटल अब बन रहा है, मुझे बताओ कितना। यकीनन वो जो तुम पहले लिख के भेज रहे थे गलत, वो बन रहा होगा अब। अबे पहले टोटल तो बता दो। इनकम का टोटल बना 81,400, ये है क्रेडिट साइड का टोटल 81,400। डेबिट का टोटल एक अभी भी इन दोनों पर भारी है, एक्सपेंस का सम बन रहा है 86,000। तो इसका मतलब है कौन ज्यादा है प्यारे बच्चों, कौन ज्यादा है प्यारे बच्चों? आपका जवाब आया सर एक्सपेंस ज्यादा है, बिजनेस को हो गया, मुबारक हो। करेक्ट आंसर इज 5,100। जिसको समझ में नहीं आया पूछ के देख ले एक बार। 5,100 इज करेक्ट आंसर। सबने करेक्शन कर लिया? आपको पता है मैंने क्यों करेक्शन करवाई है? मैं आज नहीं करवाता तो मुझे उस दिन करवानी पड़ती जिस दिन हेड ऑफिस की बुक में मैं रिक्वायर्ड भी आपको करवाता। हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनानी है ना हमें, तो जब मैं आपसे पूछता बेटा प्रॉफिट कितना है ब्रांच का, आप सब ऐसे अलग अलग नारे लगाते, तो हमें उस दिन भी इसको वेरीफाई करवाना पड़ता। तो क्यों ना अभी करवा लूं हाथ के हाथ, ये ज्यादा अच्छा है। अब हेड ऑफिस का कोई ट्रायल बैलेंस ढूंढने जल्दी से। 2004 भी करवा लूं? अच्छा 2004 बताना भाई, 2004 का क्या प्रॉफिट आया या लॉस आया ब्रांच को? 4 का जवाब भी लिख के भेजें सब लोग। ओवर वैल्यूएशन तो ब्रांच का काम करते हुए कंसीडर ही नहीं होती ना सामिया, इसलिए ओवर वैल्यूएशन को तो आप देखो ही नहीं। सही है मेरा बेटा? और ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस था, अभी जो 2002 का सवाल पढ़ रहे थे हम सामिया, इसमें ये ट्रायल बैलेंस किसका बना हुआ था? द ट्रायल बैलेंस ऑफ पिंडी ब्रांच। तो पिंडी ब्रांच तो अपने पास वही अमाउंट लिखती है जो उसे पता है, तो हम तो ब्रांच के लिहाज से काम कर रहे थे ना। अच्छा, मेरे पास दो जवाब आए अब तक, और दो लोगों ने 97,200 लिख के भेजा, लेकिन साथ में लिखा नहीं है प्रॉफिट है या लॉस। एमन ने लिख के भेजा 97,200 लॉस, सामिया ने लिख के भेजा प्रॉफिट हो रहा है 97,200, रिमशा ने 97,200 लिखा, ये नहीं पता प्रॉफिट है या लॉस। आयशा ने बोला लॉस है, शरियान ने बोला लॉस है। मेरा ख्याल है सब लोगों का जवाब सेम है और लॉस ही है। वर्दा भी कह रही है लॉस है। जी मरियम, जी मिनल, मिनल, मरियम, हफ्सा, हफ्सा तुम बोलो मैंने ये सवाल भी नहीं किया हुआ। सही है, बोलो तो सही जरा। सर इस क्वेश्चन में सीजीएस वेरीफाई करवाएंगे? 2004 हम, ये हफ्सा है क्लास में, रिमशा लॉस है। अच्छा बेटा थोड़ा हौसला रखो, मैं निकाल रहा हूं सवाल। बता रहा हूं अली सुफियान। सवाल तो निकाल लूं जरा। 2004 है ना?
सवाल ही नहीं मिल रहा इतनी देर हो गई ढूंढ ढूंढ के। 2004 ये वाली 5 ईयर इसीलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 2004 एक मिनट रुको। ओके जी 2004 क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज बनाई है एडजस्टिंग, बड़ा लंबा सवाल है भैया ये तो, है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि बोल सकूं। क्या ख्याल है मुझे ये बताएं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहे हैं हमारे प्यारे भाई अली सुफियान, वेरीफाई करवा दें, है ना। आप सब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अमाउंट लिख के क्यों नहीं भेज देते, वेरीफाई हो जाएगी। 563000 सब यही लिख के भेज रहे हैं माशाल्लाह। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबके पास सेम है। तो मसला कश्मीर कहां पे आया है। चलो चेक कर लो, चेक कर लो, क्या याद करोगे। पहली बात तो है कि ब्रांच नई खुली है तो ब्रांच के पास ओपनिंग नहीं है, एग्री। एग्री। ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच ने मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से 4,80,000 जमा परचेज ऑन अकाउंट 1,20,000, दोनों को प्लस कर लिया। सेल तो कम करी हुई है, इतनी तो सेल ही नहीं है। क्या बोल रही हो, सेल कितनी है भाई। सेल पे चलेगा तुम लोग तो। क्रेडिट सेल 3 लाख रुपए और सेल फॉर कैश 1,84,000, 4,84,000 रुपए की सेल है। हाँ तो है ना, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या तकलीफ है भाई, जितनी भी सेल हो। मतलब ब्रांच नहीं बेच पा रही सामान तो कम पैसों में बेच रही है, नुकसान हो रहा है ब्रांच को। ये अच्छा सवाल है, ये पीरियोडिक सिस्टम है, ये शहरियार भाई ने मासूमाना सवाल किया है। ये एक बात बताएं, जब कोई सिस्टम ना लिखा हो क्वेश्चन में तो कौन सा सिस्टम होता है। 1000 बार बता चुका हूं ये बात। तो फिर शहरियार भाई कौन सा सिस्टम होता है बेटा। अनटिल अनलेस के सवाल में कोई अलामत दी हुई हो। जैसे 2002 के सवाल में अलामत क्या थी कि ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, परचेजेस लिखा नजर आ रहा था, इसका मतलब है ब्रांच सामान खरीदते हुए परचेजेस रिकॉर्ड करती होगी, तभी तो परचेज रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन मेरा बेटा यहाँ तो जर्नल जर्नल एंट्री नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब है एंट्री तुम बनाओगे। सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि पीरियोडिक सिस्टम से बनाओ, सवाल में कहीं लिखा हुआ है परपेचुअल सिस्टम से बनाओ, नहीं ना। तो याद रखो बीकॉम पार्ट 2 पढ़ने के बाद और अब पढ़ते हुए जब कभी कोई सिस्टम ना बताए और सवाल में कोई अलामत भी ना हो तो हमेशा परपेचुअल सिस्टम होता है मेरा बेटा। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैसे निकाली, आइए फाइनलाइज करते हैं। 4,80,000 की मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस प्लस 1,20,000 रुपए की लोकल परचेज, दोनों ऐड हो गए, 6 लाख रुपए बना। अवेलेबल फॉर सेल इसका नाम नहीं रखा, नहीं रखा इसका नाम अवेलेबल फॉर सेल। जी कॉस्ट ज्यादा है और आज सेल कम है, ऐसा ही है। मिनल, अभी मुझे पढ़ाने तो दो आगे, मुझे सवाल भी नहीं देखने दे रहे तुम लोग, सवाल पे सवाल फेंके जा रहे हो मेरे पास। अच्छा अब इसमें से तुमने अवेलेबल फॉर सेल में से तुमने क्या क्या लेस कर दिया। रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस 6,000, रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस 6,000 और एंडिंग इन्वेंट्री ब्रांच की 16,000 रुपए लोकल परचेज पे हैं और 15 ये 31,000 रुपए।
31,000 रुपए की एंडिंग इन्वेंट्री और 6,000 रुपए की रिटर्न, कितना हो गया? 31 और 6 37। 37,000 रुपए तुम लोगों ने माइनस कर दिए 6 लाख रुपए में से। सही है प्यारे बच्चों? बोलो। 5,63,000 रुपए बने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सब एग्री करते हैं? चलो आओ अब। सर 31 के बाद क्या लेस करना है? 31 के बाद लेस नहीं करना है, 31 के बाद 6,000 रुपए रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस भी इसके साथ नीचे लिखना है ओके ना। सर। तो ओके 6,000 भी माइनस होंगे और 31,000 रुपए भी माइनस होंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 5,63,000 रुपए। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता दूं, इसका मतलब है अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अमाउंट है सबसे पहले अपना ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच 16,800 एंड बाय हेड ऑफिस 800। ब्रांच के खर्चे ब्रांच ने अदा किए 16,800 और हेड ऑफिस ने अदा किया 800, तो इसका मतलब है कितना बना? 17,600। ये वो है जो अदा हो चुका है, और मजीद खर्चा अदा करना वाजिब है 600। तो 17,600 जमा 600 18,200। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फाइनल अमाउंट है। क्लोजिंग एंट्री बनाई आप लोगों ने, है ना? तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में लिखा, पहला क्रेडिट आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दूसरा क्रेडिट आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अमाउंट है 18,200। एक्सपेंसेस का सम बता दीजिए प्लीज मुझे, एक्सपेंसेस का सम बता दीजिए। 18,200 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,63,000। 6,18,000 कैसे शहरियार? 5,81,200 बनाना बेटे। 6,18,000 कैसे बोला? 5,81,200। बिल्कुल सही। शहरियार तुमने 6,18,000 क्यों बोला बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो 5,63,000 है ना मेरा बेटा शहरियार। सही। समझ आ गई? आगे चलूं? जी सर। ओके। एक्सपेंसेस का समय 581,200। अब आप लोगों ने क्या किया? अब आप लोगों ने, एक मिनट भाई, अब आप लोगों ने जनाब इनकम क्लोज की। इनकम में पहला नाम है आपके पास, इनकम में पहला नाम है सेल्स, और एक ही नाम है और भी है, हाँ बस एक ही नाम है सेल्स। 4,84,000 रुपए से सेल डेबिट, और बस। तो 484 और 5 मर्चेंडाइज रिटर्न 6,000 रुपए बेटा, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से एडजस्ट तो हो चुकी है मेरा बेटा सामिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हम निकाल रहे थे मर्चेंडाइज रिटर्न मैंने एडजस्ट नहीं की थी, याद करो। 31 और 6 37,000 रुपए माइनस करवाए, जब भी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,63 आई। तो जो चीज ऊपर ऑलरेडी ट्रीट हो चुकी है वो दोबारा दोबारा थोड़ी ट्रीट करूंगा मेरा बेटा। चलो भाई, 97,200 इज करेक्ट लॉस। वैसे इतनी देर तक ये सवाल करने के बाद अब माहौल तो बन गया है कि मैं आपको समझा दूं दूसरी एंट्री। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क लेना चाहते हो आज? जब पहले हेड ऑफिस के इनकम हेड ऑफिस की क्लोजिंग वगैरह बनाए, जैसे बोलो। अच्छा, हेड ऑफिस की क्लोजिंग वाला कोई सवाल देख लें पहले, है ना? हेड ऑफिस की, ओके ओके, मैंने पढ़ लिया आप सबके मैसेज। मेजोरिटी चाहती है कि पहले हेड ऑफिस पर थोड़ा सा काम करना सीख लें, फिर ये करेंगे। अच्छा, आप अपने पास कहीं लिख लो कुछ लोग, जब मैं पूछूं ना कि भाई ओवर वैल्यूएशन का सवाल पढ़ाऊंगा मैं, तो आप मुझे ये वाला सवाल बताना, ये बड़ा आसान सवाल है। इसमें रिटर्न वगैरह भी है, एंडिंग इन्वेंट्री भी है। ये अच्छा सवाल है, रीजनेबल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए। सही है? तो आप मुझे बताना सर, आपने बोला था ओवर वैल्यूएशन जो है वो 2004 रेगुलर के सवाल की आप करवाएंगे, तो इस तरह इसका रिक्वायर्ड बी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा जब मैं करवा दूंगा। चलो तो फिर ढूंढो
ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस का कोई जल्दी से शाबाश, ताकि हम आज की क्लास में ही कर लें किसी तरह। आप लोग भी ढूंढ रहे हैं सवाल साथ साथ? 2000 नहीं, ये भी नहीं, मुश्किल सवाल है, घबराहट हो सकती है इसमें। चलो ओके, आराम कर लो, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ रहा हूँ। आराम कर लो, आराम, कुछ खा पी लो, खाना वाना खाओ साथ साथ। बेटा 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर, 2010 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4, 2000, आप मेरी बात सुन रहे हैं? 2010 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 4, इसका रिक्वायर्ड वन जरा मुझे पढ़ के सुना दें, क्या लिखा हुआ है कोई भी। 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड वन पढ़ के सुना दे कोई भी बच्चा मुझे। इनकम स्टेटमेंट ऑफ हैदराबाद ब्रांच। अच्छा ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक तकरीबन बच्चों ने पढ़ा हुआ है? इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सीखा था कंपनी का? बिल्कुल, इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट बना लेना, और अगर बैलेंस शीट भी बनाओ तो क्या बात है तुम्हारी। सर हमें तो याद ही नहीं आ रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी सवाल रिव्यू कर लेना, याद आ जाएगा। नहीं बना सके तो मैं बनवा दूंगा, परेशान ना हो। तुम्हें कल छुट्टी है ना, 25 दिसंबर मनाएंगे सब लोग, तो इसलिए काम दे रहा हूं। और अगर तुम कल छुट्टी नहीं करना चाहते सब लोग तो मुझे बता दो, तो फिर हम कल पढ़ लेंगे, फिर ये होमवर्क नहीं है, या फिर भी ये होमवर्क है। भाई आप लोग बोले। हाँ तो जाहिर सी बात है, हमारे लिए तो कायद डे है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं मनाएंगे। भाई मेजोरिटी जो फैसला करेगी अभी आपके सामने आ जाएगा, वोटिंग का अमल होगा थोड़ी देर में। कायद ने फरमाया, कायद ने फरमाई पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई नहीं, आपने गलत बोला। कायद ने फरमाया तू पढ़ मैं आया, ये सही है ना? फिर सर एक सवाल होमवर्क में, हाँ अभी डिसाइड कर लेते हैं, रुक जाओ। बिल्कुल ले लेंगे क्लास, मुझे इनकार नहीं है, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया है।
अभी हम आपसे वोटिंग कराते हैं, 2 मिनट रुक जाएं। आप फिलहाल आपने ये सवाल नोट कर लिया कि आप ये ऐसा होमवर्क अपने पास नोट कर रहे हैं कि आप ये सवाल घर से अल्लाह के हुक्म से करेंगे इंशाल्लाह? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा जी। अल्लाह मेरे मालिक, अकाउंटिंग फॉर कंपनी अकाउंट एनालिसिस। हाँ बोलो बोलो। बच्चों 2013, बिल्कुल मैं क्लास में हूँ और हम अभी रिपीट करवा देता हूँ अपना। काशान तुम होमवर्क रिपीट करो और कोई बच्चा मुझे ये बताए 2013 प्राइवेट, कोई बच्चा मुझे ये बताए 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर। 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। यस सर, किया हुआ है। किया हुआ है, वेरी गुड। जी सर। अच्छा जी। और जरा काशान होमवर्क रिपीट कर दे यार उसके लिए। वो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक एक सवाल होमवर्क दिया मैंने। यस सर। सही है। ओके। ढूंढो ढूंढो, मैं भी ढूंढना हूं, तुम लोग भी ढूंढो। अली सुफियान 2013 प्राइवेट कंप्लीट नहीं किया से मुराद क्या है प्यारे भाई? सर उसमें ओवर वैल्यूएशन करवानी है ना। यार तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम माइक सही करो यार अपना। सर सर वो मैं कह रहा हूँ ओवर वैल्यूएशन वाला बाकी है। हाँ तो ओवर वैल्यूएशन तो अभी पढ़ाया ही नहीं ना मैंने, ओवर वैल्यूएशन तो अभी पढ़ाई नहीं है मैंने। जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर रिक्वायर्ड नंबर 2 भी करने के काबिल हो जाओगे। बस दूसरे नंबर पे यही सवाल करेंगे ओवर वैल्यूएशन पढ़ने के बाद, ठीक है? मैं हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट वो देख रहा हूँ, कोई एडजस्टिंग क्लोजिंग वाला सवाल। इत्तेफाक की बात है कि सारे ऐसे मिल रहे हैं जो थोड़े ओवर वैल्यूएशन के साथ हैं। मैं सादा वाला देख रहा हूँ, इसमें मसाले वाले मिल रहे हैं ज्यादातर। बगैर मसाले का कोई सवाल मिल जाए तो जरा जिंदगी आसान हो जाए आज। सर बस खैर है, अब मिल नहीं रहे तो जबरदस्ती आप दे रहे। नहीं फिर आखिरी हाल तो यही है ना कि हम ये है
ब्रांच बिगिनिंग एंडिंग 70,000 गिवन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये है सवाल पे आओ, थोड़ा सा मतलब डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। 2015 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 6 पे आए सब बच्चे। दो 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं सब बच्चे। जब आ जाएं तो जल्दी से वाई लिख दें ताकि फिर मैं सवाल करूं। शुक्रिया, 4-5 वाई आ गए, इसका मतलब है बाकी लोग भी पहुंच ही रहे होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। देखें प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड ए, मैं जानना चाहता हूं आपके तासुरात, क्या आप पढ़ के क्या सोचते हैं। रिक्वायर्ड ए में लिखा है गिव एंट्रीज इन जर्नल ऑफ हेड ऑफिस। एंट्रीज बनाओ जर्नल में किसके, हेड ऑफिस के एंड ब्रांच के। कौन सी एंट्रीज बनानी है बताओ, कौन सी एंट्रीज बनानी है। रेसिप्रोकल, या आसान लफ्जों में यूं भी तो कह सकते हैं जो ऊपर दी हुई है वो सारी। जरा देखना रिक्वायर्ड के ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, बिगिनिंग इन्वेंट्री एंड एंडिंग इन्वेंट्री 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। हाँ इसकी कोई एंट्री बनेगी तुम्हारे ख्याल में। कॉस्ट की बनेगी सर। अच्छा अब अगर तुम्हें याद हो, तुम सब लोगों को अगर याद हो तो बीकॉम पार्ट 1 में जब हमने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री करवाई थी, बनवाई थी, तो हमने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है, क्योंकि हम कॉस्ट को एडजस्ट कर रहे होते हैं। हर बार सेल करते हैं तो कॉस्ट को एडजस्ट करते जाते हैं। जब कस्टमर सामान वापस करता है तो हम कॉस्ट को उस वक्त भी एडजस्ट करते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। इतनी सारी बातें क्या क्या इंसान याद रखेगा। तो आप यूं समझ लें, आज सवाल में जर्नल एंट्रीज बनाने के बारे में इतना वाजे लिखा हुआ है कि बोला गिव एंट्रीज इन जर्नल ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो जर्नल में तो हर तरह की एंट्री बनती है। तो आज इससे पहले इतने सारे सवाल पढ़े, उसने बाकायदा लिख के बोला एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, बोला ना, आज कुछ बोला नहीं। तो इसका मतलब है सिर्फ ऊपर दी हुई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। कोई बच्चा अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनाता है तो वो गलत नहीं होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात। लेकिन आप अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनाएंगे तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री किसकी बुक में बनेगी ये बताएं मुझे। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री बनाना चाहते भी हैं तो पहले मुझे ये बताएं किसकी बुक में बनेगी, डेटा किसका है ऊपर। और दूसरी बात, रिक्वायर्ड बी भी थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं ताकि अगर दिमाग में कोई गलत फहमी आए तो वो दुरुस्त हो जाए। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज ने लिखा हुआ जी, हेड ऑफिस की बुक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड होगी, यानी ये हेड ऑफिस की ओपनिंग और एंडिंग दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री किसकी दी हुई है मेरा बेटा, हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आप निकाल के रिकॉर्ड करना चाहें तो ये बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और ये सवाल आपने वैसे भी नहीं किया हुआ मेरे हिसाब से, है ना, ये सवाल आपने नहीं किया हुआ ना, तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्या ख्याल है। ब्रांच का जिक्र होगा और हम हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की बुक में एंट्री बनेंगी, लेकिन आज कोई एडजस्टिंग और क्लोजिंग नहीं बनेगी। सिर्फ हेड ऑफिस की बुक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री अगर आप बनाना चाहें तो बना लें प्रैक्टिस पर्पस के लिए, लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं कटने चाहिए उसूलन। रिक्वायर्ड बी थोड़ा सा पढ़ रहा हूं बस, फिर बात खत्म करता हूं। प्रिपेयर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं लिखा, क्या लिखा है, प्रिपेयर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की
अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन को एडजस्ट करने की एंट्री बनाओ। तो इसका मतलब है उसने कोई एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने को नहीं कहा है, और मैंने आपको अभी अलाउंस फॉर ओवरवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट बनानी नहीं सिखाई। सही है? तो आप, और अगर आप देखें ना गौर से, तो क्वेश्चन 6 के बाद जरा क्वेश्चन 7 देखिएगा, आपको खुशी होगी। कह रहा है क्वेश्चन 6 से डेटा लो और हेड ऑफिस का क्या बना लो, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट तो आपके दाएं हाथ का काम है, दाएं हाथ की बाईं उंगली का काम है, मजे से बना लेंगे आप। ठीक है? अच्छा, बहरहाल नहीं बना पाएंगे तो मैं बनवाऊंगा, बाद में डिस्कस करेंगे। अब बस ये भी आपका एक तरीके से होमवर्क बन गया, 2 होमवर्क हो गए, राइट? आगे बढ़ते हैं मजीद। अच्छा जी। सर यार अच्छा बस 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा बेटा। यार इतनी आराम आराम से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को यार, मुझे एहसास है देर हो जाती है, जल्दी जल्दी मुझे पढ़ाना चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ाना आता नहीं है यार, कोशिश करता हूँ बस जल्दी से खत्म करूँ क्लास। 2 मिनट रुक जाओ यार, फिर डिसीजन लेने में आसानी होगी ना सबको। अल्लाह मेरे मालिक रब्बे जुल जलाल। नहीं, तकरीबन खत्म सही हो गया है। हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। थोड़ा घूम फिर लो हैंड फ्री लगा के, हैंड फ्री लगाओ, घूमो फिरो, शाबाश। चलो जल्दी से उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, शाबाश जाओ। एक चक्कर लगा के आओ किचन का, देखो रोटियां सही बन रही हैं गोल। नहीं भाई, दो हजार, ये होमवर्क नहीं है। काशान तुम्हारा भी बुढ़ापा आ गया है। अच्छा सुनो सर ऐसी बात नहीं है। ये 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ देख लो। 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ देख लो बस। और अगर दिल चाह जाए तो इनकम स्टेटमेंट बना लेना इसका भी, रिक्वायर्ड ए करने के काबिल हो तुम। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। सही है भाई? और इसका 7A और 7B हम कर चुके हैं ना, बताओ। इसका 7A और 7B हम कर चुके हैं, जल्दी से रिप्लाई दो। यस सर। ओके।
बस आसान आसान सी चीजें सारी, कुछ भी नहीं बचा। 18 रेगुलर हो गया, 19 है, 19 में है, 19 में आसान सवाल आए मेरा ख्याल है ना। 19 रेगुलर एक ही ईयर है वैसे भी, 19 रेगुलर। चलो 3 सवाल हो गए टोटल, तीसरा वाला तो आधा है ना, इनकम स्टेटमेंट है। चलो चलो अब कल क्लास रखने के लिए कितने लोग हामी हैं, हैंड रेस करें, शाबाश। अभी लोग हैं कितने, 13 लोग हैं मेरे साथ, हैंड रेस करें कल जो लोग क्लास रखना चाहते हैं। अली सुफियान, आयशा यूनुस 2, एमन 3, अरीशा 4, इकरा सिद्दीकी 5, मिनल 6, शरियार 7, मरियम परवेज 8, कोमल इकबाल 9। इनफ वोट आ गए, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। अब क्लास कल किस वक्त लेनी है, तो मेरा ख्याल है वही मगरिब के बाद शुरू कर लें, अगर आपको कहीं जाना वाना नहीं है, या जब आप लोग बोलें मुनासिब कर लें। मैं आपको टाइम ग्रुप पे कम्युनिकेट कर दूं, मतलब मगरिब के बाद किसी मुनासिब वक्त, क्या कहते हैं, मगरिब के बाद किसी मुनासिब वक्त आपको 1-2 घंटे पहले कम्युनिकेट कर दूंगा। वैसे तो कोई मसरूफियत नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी ये है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, कल की क्लास डन इंशाल्लाह। कल आप जितना काम हो सकता है आसानी कर लीजिएगा प्लीज, ताकि फिर हम कल की क्लास को प्रोडक्टिव बना सकें। सही है, चलिए कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो रही है। बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।